नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा पीएनएसटी के लिए, जो बार बार एग्जामिनर पूछ चुका है। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 9753749986। और आज आपको शाम को 7 बजे बाद मैराथन क्लास मिल सकती है। पहला क्वेश्चन है, प्रोपाइन का सममिति बिंदु समूह जो है वो कौन सा है। प्रोपाइन का सममिति बिंदु समूह जो है वो कौन सा हो जाएगा, बताइए। प्रोपाइन का सममिति बिंदु समूह जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम अरेखिक तथा समरचनात्मक युग्म जो है वो कौन सा है। सम अरेखिक तथा समरचनात्मक युग्म जो है वो कौन सा है, वो हो जाएगा HCl2+I3। CO समूह का बंध क्रम क्या है। CO समूह का बंध क्रम संख्या क्या है, 3 हो जाएगी। CO समूह के बंध क्रम संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 3 हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, HCl में एकांकी युग्म की संख्या कितनी है। HCl में एकांकी युग्म की संख्या कितनी है। HCl में एकांकी युग्म की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी, HCl में एकांकी युग्म की संख्या 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए यौगिक की संरचना AX घनी है। घन के सभी कोनों तथा फलक केंद्र स्थानों पर परमाणु A विद्यमान होता है। परमाणु B 4 चतुष्फली रिक्तियों को अधिकृत कर लेता है। X तथा Y का मान जो है वो क्रमशः क्या हो जाए। 4 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, 4 4। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ऊष्मागतिकी का पहला नियम। कितने सममिति तत्व क्रिस्टल ठोस में होते हैं। कितने सममिति तत्व समतल अक्ष और केंद्र मतलब क्रिस्टल ठोस में होंगे। कितने सममिति तत्व, 3 सममिति तत्व। अगले नंबर का क्वेश्चन, एक अनुत्क्रमणी प्रक्रिया में तंत्र की एनाट्रोपी क्या होगी। एक अनुत्क्रमणी प्रक्रिया में तंत्र की एनाट्रोपी बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। एक अनुत्क्रमणी प्रक्रिया में तंत्र की एनाट्रोपी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। ऊष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम का संयोजन क्या है। ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरे नियम का संयोजन डी वाला आ जाएगा। 10वें नंबर का है, यदि DgTp बराबर 0 है तो प्रतिक्रिया जो होगी वो क्या होगी। यदि DgTp बराबर 0 है तो प्रतिक्रिया जो होती हैं वो उत्क्रमणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्क्रमणी हो जाएगी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। नष्ट ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार G और H किस तापमान पर बराबर होंगे। नष्ट ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार G और H जो होते हैं पूरी तरह शून्य होंगे। क्या होंगे, पूर्ण शून्य हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विभव का मान किस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन विभव का मान किस पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन विभव का मान उसकी धातु की प्रकृति, उसका तापमान, आयन की सांद्रता, ये उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉन विभव का मान जो होता है इन सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, IUPAC प्रणाली में इलेक्ट्रॉन विभव को क्या कहा जाएगा। IUPAC प्रणाली में इलेक्ट्रॉन विभव को आप क्या कहते हो। अगला है, IUPAC प्रणाली में इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो अपचलित इलेक्ट्रॉन विभव होगा। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को आप क्या कहते हो। रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को आप क्या कहते हो।
तो उसे हम कहते हैं एक आइंस्टाइन। क्या कहेंगे? एक आइंस्टाइन। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को हम जो कहते हैं एक आइंस्टाइन कहेंगे। किस प्रक्रिया में बहुस्तरीय अवशोषण है? किस प्रक्रिया में बहुस्तरीय अवशोषण है? भौतिक अवशोषण, रासायनिक अवशोषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। किस प्रक्रिया में बहुस्तरीय अवशोषण हो जाएगा? तो भौतिक अवशोषण। फ्रेंडलिच अवशोषण समतापी का गणितीय सूत्र क्या है? फ्रेंडलिच अवशोषण समतापी का गणितीय सूत्र क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। एक द्वितीयक कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु का समय किसके समानुपाती है? एक द्वितीयक कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु का समय किसके समानुपाती है? तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर नियतांक की इकाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक की इकाई बताइए। शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक की इकाई जो हो जाएगी ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। एक आणविक अभिक्रिया में यदि अणु की सांद्रता अणु की सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? एक आणविक अभिक्रिया में यदि अणु की सांद्रता 2 गुनी हो जाती है तो अभिक्रिया की दर 8 गुना बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी, 3 हो जाएगी। अगला है कि निम्न में से कौन दृष्टिगत सक्रिय रूप में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन दृष्टिगत सक्रिय रूप में उपस्थित होता है? 2 ब्यूटेनॉल। कौन हो जाएगा? 2। निम्नलिखित में से कौन दृष्टिगत सक्रिय रूप से उपस्थित होता है? 2 ब्यूटेनॉल। समावयवी जो एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन द्वारा परिवर्तित हो सकता है। समावयवी जो एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन द्वारा परिवर्तित हो सकता है वो कौन सा होगा? समावयवी जो एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन द्वारा परिवर्तित हो सकता है वो आपका हो जाएगा समरूपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूपण हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप में आंतरिक कोण। साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप में आंतरिक कोण का मान जो हो जाएगा 109.5 हो जाएगा। 4s कक्षीय में क्वांटम संख्या। 4s कक्षीय में क्वांटम संख्या। 4s कक्षीय में क्वांटम संख्या का मान बिल्कुल सही जवाब होगा 0 हो जाएगा। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय आवेग। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले सकते हैं। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय आवेग NH/2π। IF3 का अणु का आकार बताइए। IF3 अणु का आकार बताइए। टी आकार का होता है। IF3 अणु का आकार जो होता है वो होता है आपके टी आकार। किसका क्वथनांक बिंदु उच्च होता है? किसका क्वथनांक बिंदु उच्च हो? किसका क्वथनांक बिंदु उच्च होता है? तो CH3OH। CH3OH इसका क्वथनांक बिंदु उच्च होगा। उच्च धन विद्युतीय और विद्युतीय परमाणु के बीच कौन सा बंध बनता है? उच्च धन विद्युतीय और विद्युतीय परमाणु के बीच कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? उच्च धन विद्युतीय और विद्युतीय परमाणु के बीच जो होता है वो आयनिक बंध बनेगा। BF3 जो है ये क्या है? BF3 जो है ये क्या है? लुईस अम्ल, लुईस क्षार, नाभिक स्नेही या इनमें से कोई नहीं। BF3 जो है ये क्या है? तो ये है आपका लुईस अम्ल। BF3 जो है लुईस अम्ल। आयन विनिमय विधि में लैंथेनाइड को पृथक करने किस पर आधारित है? आयन विनिमय विधि में लैंथेनाइड्स को पृथक करना किस पर आधारित है? आयन विनिमय विधि में लैंथेनाइड को पृथक करना जो है वो आपका आयन के आकार पर आधारित। किसका? आयन के आकार पर आधारित। क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई बताइए। क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी इकाई कक्ष।
यदि त्रिज्या का अनुपात 0.213 है तो धनायन की समन्वय संख्या कितनी होगी? यदि त्रिज्या का अनुपात 0.213 है तो धनायन की समन्वय संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। झुकना एक कंपन है जिसमें क्या होता है? झुकना एक कंपन है जिसमें होता है बंद का कोण बदल जाता है। ये 32 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।